हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम हिंदी में कहते हैं कि मुझे बाजार जाना है, तो हम दूसरी तरफ कहते हैं कि मुझे बाजार जाना पड़ा। मुझे खाना खाना है, और वहीं हम दूसरी तरफ कहते हैं कि क्या करूं, मुझे खाना खाना पड़ा। तो फ्रेंड्स, इन सब सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इन सब सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में बोलेंगे हैज टू, हैव टू और हैड टू का यूज करके। तो कहाँ हमें हैज टू एंड हैव टू का यूज करना है और कहाँ हमें हैड टू का यूज करना है, वो हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू वीडियो। ये सारे आपके डाउट्स जो है वो क्लियर कर देगा। ओके, तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मुझे दिल्ली जाना पड़ा। तो फ्रेंड, जब भी कोई बात हम मजबूरी में, मीन्स कि हम पास्ट ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, पास्ट नेसेसिटी की बात करते हैं, तब हम यूज करते हैं हैड टू का। किसका यूज करेंगे? हैड टू। जैसे कि मुझे दिल्ली जाना पड़ा, मीन्स वो दिल्ली जाके आ गया है, उसे दिल्ली जाना पड़ा, तो क्या कहेंगे? मुझे दिल्ली, आई हैड टू गो टू, I had to go to Delhi. I had to go to Delhi. ओके, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे पूछना पड़ा। मुझे पूछना पड़ा, तो पड़ा या फिर पड़ा था, दोनों ही सेंटेंसेस में हम हैड टू का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हैड टू का। यहां मैंने आपको एक चीज बताई है फ्रेंड्स कि जहां हम पास्ट ऑब्लिगेशन की बात कर रहे हैं, वहीं अगर हम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन या प्रेजेंट नेसेसिटी की बात करेंगे तो वहां हम यूज करेंगे हैज टू एंड हैव टू का। किसका यूज करेंगे? हैज टू एंड हैव टू का। कहाँ हमें हैज टू का यूज करना है और कहाँ हमें हैव टू का यूज करना है, अभी हम धीरे सारे जो है ट्रांसलेशंस जो है वो करते जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है मुझे पूछना पड़ा, है ना। हम कई बार ऐसी बात करते करते कहते हैं ना कि क्या करूं, मुझे वो सवाल पूछना ही पड़ा। तो मुझे पूछना पड़ा, आई हैड टू आस्क। क्या बोलेंगे? आई हैड टू आस्क। यहाँ हम कभी भी वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। ओके, यहाँ मैंने मेंशन भी किया है क्लियर कि हैड टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उसे अपना घर बेचना पड़ा, है ना। उसे अपना घर बेचना पड़ा, तो कैसे कहेंगे हम इसको? उसे। तो उसे के लिए हम यहाँ शी भी यूज कर सकते हैं अगर हमें कंफर्म है कि सामने वाला जो पर्सन है वो फीमेल है, और अगर हमें नहीं पता तो हम मेल को ही जो है यहाँ पर प्रेफरेंस देंगे। उसे अपना घर बेचना पड़ा, ही हैड टू। बेचने को हम इंग्लिश में कहते हैं सेल। ही हैड टू सेल हिज हाउस। उसे अपना घर बेचना पड़ा, ही हैड टू सेल हिज हाउस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा तुम्हें कार दिखानी पड़ी। ओके, तुम्हें कार दिखानी पड़ी। देखनी नहीं बोला है हमने, दिखाने को हम इंग्लिश में कहते हैं शो। तुम्हें कार दिखानी पड़ी, यू हैड टू। क्या कहेंगे? यू हैड टू शो द कार। यू हैड टू शो द कार। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मुझे बात करनी पड़ी। जब ऐसी कोई बात होती है तो हम कहते ना कि क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मुझे उससे बात करनी पड़ी। तो उससे बात करनी पड़ी, यहाँ पे हम किसी काम करने के लिए बाध्य हैं। ओके, तो क्या यूज करेंगे यहाँ? हैड टू का। ओके, मुझे बात करनी पड़ी, आई हैड टू टॉक। क्या कहेंगे? आई हैड टू टॉक। इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा उसे आना पड़ा। ओके, उसे आना पड़ा कि उसे मेरे घर आना ही पड़ा, भले ही वो मुझसे कितना भी नाराज था, लेकिन देखा उसे मेरे घर आना ही पड़ा। या उसे आना पड़ा तो कैसे कहेंगे उसको? उसे आना पड़ा, ही हैड टू कम। आने को इंग्लिश में कहते हैं कम। ही हैड टू कम। इसी के साथ नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मुझे सच बताना पड़ा। कि क्या करूं, ऐसी सिचुएशन आ गई कि मुझे सच बोलना ही पड़ा, मुझे सच बताना ही पड़ा। तो इस सेंटेंस को हम कैसे कहेंगे? मुझे सच बताना पड़ा, आई हैड टू
टेल द ट्रुथ, आई हैड टू टेल द ट्रुथ। ओके, मुझे सच बताना पड़ा, आई हैड टू टेल द ट्रुथ। अगर हमें कहना है कि मुझे झूठ जो है बोलना पड़ा, कि क्या करूं, मुझे झूठ बोलना पड़ा, तो कैसे कहेंगे? आई हैड टू टेल अ लाई, आई हैड टू टेल अ लाई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ हमने सिलेक्टेड सेंटेंसेस का ही यूज किया है। आपको कुछ भी अगर बात कहनी है, जो वर्ब आपको यूज करनी है, वो आप वर्ब किसके बाद यूज करेंगे? हैड टू के बाद, और उसके बाद आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करनी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि मुझे सोना पड़ा, तो आई हैड टू स्लीप। क्या कहेंगे? आई हैड टू स्लीप। मुझे खेलना पड़ा, है ना, क्या करूं, मेरे फ्रेंड्स इंसिस्ट कर रहे थे तो मुझे खेलना पड़ा, तो कहेंगे आई हैड टू प्ले। क्या कहेंगे? आई हैड टू प्ले। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है मुझे कहना पड़ा। क्या है? मुझे कहना पड़ा, तो कहेंगे, कहने को हम इंग्लिश में कहते हैं से। आई हैड टू, आई हैड टू से, मुझे कहना पड़ा, आई हैड टू से। ओके फ्रेंड्स, तो आपको, आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है कि जब भी हम किसी भी पास्ट ऑब्लिगेशन की बात करते हैं, मुझे जाना पड़ा, ये मुझे जाना पड़ा था, दोनों ही सिचुएशन में आप हैड टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैड टू का। और उसके साथ आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके जस्ट बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो आप उसका यूज भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट ट्रांसलेशन है वो है हैज टू एंड हैव टू का यूज करके। तो कैसे हम हैज टू एंड हैव टू का यूज करेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस, मुझे खेलना है। ओके, मुझे खेलना है, तो कहेंगे आई हैव टू प्ले। मुझे खेलना है, आई हैव टू प्ले। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसे काम पूरा करना है। अब फ्रेंड्स, यहां अगर हम बात करें तो करना है या फिर करना पड़ता है, दोनों ही सिचुएशन में हम हैज टू एंड हैव टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैज टू एंड हैव टू का। जब सेंटेंस में लास्ट में आता है करना है या फिर करना पड़ता है। ओके, जैसे कि उसे काम पूरा करना है या फिर उसे काम पूरा करना पड़ता है, तो क्या यूज करेंगे? उसे काम पूरा करना है, he has to complete his work. he has to complete his work. ओके, अब हैव टू का यूज कहाँ करेंगे? अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर आपने अच्छे से देखी होगी तो मैंने इन सारे सब्जेक्ट्स को और सारे जो हेल्पिंग वर्ब है, कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वो बहुत अच्छे से समझाया था। मैं एक बार फिर आपको समझा देती हूँ कि हम यूज करेंगे आई, वी, यू, दे, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे हैव का। किसका यूज करेंगे? हैव का। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करेंगे हैज का। किसका यूज करेंगे? हैज का। और हैड में जो है वो सब्जेक्ट का कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सभी सब्जेक्ट के साथ आएगी आपकी हैड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट सेंटेंस। मुझे जल्दी सोना है। हम कहते ना कि अब मुझे जल्दी सोना है, या मुझे क्या करूं, मुझे सुबह ऑफिस जाना है तो मुझे जल्दी सोना पड़ता है। ओके, तो इस सेंटेंस को हम कैसे कहेंगे? मुझे जल्दी सोना है, आई हैव टू स्लीप अर्ली। आई हैव टू स्लीप अर्ली। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसे खाना पकाना है या फिर उसे खाना पकाना पड़ता है। तो उसे खाना पकाना है तो क्या कहेंगे? शी, ही का भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ। शी हैज टू कुक फूड। शी हैज टू कुक फूड। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें खाना खाना है। हमें खाना खाना है, तो यहाँ खाना है फूड ऑब्जेक्ट, और यहाँ खाना है ईट वर्ब। हमें खाना खाना है, वी हैव टू ईट फूड। वी हैव टू ईट फूड। ओके, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे स्कूल जाना है
है ना, मुझे स्कूल जाना है या मुझे स्कूल जाना पड़ता है, दोनों का मीनिंग बराबर है। मुझे स्कूल जाना है, आई हैव टू गो टू स्कूल। आई हैव टू गो टू स्कूल। इसी तरीके से नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, मुझे वह किताब पढ़नी है। मुझे वह किताब पढ़नी है ना, कई बार हम मार्केट में जाते हैं, हम कहते हैं ना कि मुझे वो किताब पढ़नी है, तो कैसे कहेंगे उसको, मुझे वह किताब पढ़नी है। आई हैव टू, जी पढ़ने को हम इंग्लिश में कहते हैं रीड। आई हैव टू रीड दैट बुक। मुझे वह किताब पढ़नी है, आई हैव टू रीड दैट बुक। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से आपको जो भी सेंटेंस बनाना है और आपको जो भी बात कहनी है उसके साथ आप हैज टू एंड हैव टू का यूज करके प्रेजेंट में अगर आपको कोई काम करने के लिए अगर आप बाध्य हैं, है ना, आपको किसी चीज को काम करने की आपको बहुत नेसेसिटी है, तब आप यूज करेंगे हैज टू एंड हैव टू का और उसके साथ लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ हैड टू, हैज टू एंड हैव टू से बनने वाले डेली यूज में आने वाले कुछ शॉर्ट सेंटेंसेस। तो आई होप आपको इनका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया है और इनके बीच में जो कंफ्यूजन था वो भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे इन सेंटेंसेस का स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप मेरी वीडियो के लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, और अगर आपको मेरी वीडियोस वाकई हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। And keep watching and keep supporting. Thank you so much.